हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकबुक फैन फिक्शन ही इज अल्फा मेट एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हिम के पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक किसी भी हाल में ते की बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था। जंगकुक कहता है, मैं एक कैसे मान लूँ कि तुम जो कह रहे हो ये सच है। तयंग स्माइल करके कहता है, कल मैं फिर से डॉक्टर से चेकअप कराने हॉस्पिटल जाने वाला हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ हॉस्पिटल में चल सकते हो। जंगकुक कहता है, तुम्हें पता है ना, मैं मैरिड टाइप पर्सन नहीं हूँ। मेरा मतलब मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। तभी तयंग जंगकुक से कहता है, वेट वेट मिस्टर जॉन, तुम कुछ ज़्यादा ही आगे तक सोच रहे हो। मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं शादी करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ अभी। हम दोनों की कोई मैच नहीं है। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे लगा तुम्हें भी इसके खबर होना चाहिए, क्योंकि ये बेबी जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें इस बेबी की और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेने के बारे में सोचकर परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बेबी के लिए मैं ही अकेला काफ़ी हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम बेबी जन्म देने के बाद जब चाहे एज ए फादर तुम बेबी से मिलने आ सकते हो। कोई तुम्हें बेबी से मिलने नहीं रोकेगा। तयंग के बातें सुनकर जंगकुक तो सरप्राइज हो जाता है। जंगकुक कहता है, कल मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। जंगकुक के बातें सुनकर तयंग हैरान हो जाता है और सरप्राइज भी। तयंग कहता है, आर यू श्योर कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जाना चाहते हो? जंगकुक कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक तयंग के साथ रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है। तयंग और जंगकुक हॉस्पिटल की वेटिंग रूम में बैठकर डॉक्टर सियोक जिन के लिए वेट कर रहा था। तभी नर्स वहाँ आकर कहती है, तयंग और जंगकुक से डॉक्टर जिन के केबिन में जाने के लिए कहती है। तयंग जंगकुक के साथ जिन के ऑफिस केबिन में आ जाता है। जिन जंगकुक के मस्कल और जिम बॉडी को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। जिन आंखों से तयंग की पसंद की तारीफ करने लगता है। तयंग तुरंत आंखों से इशारा कर अपने कजिन को शांत रहने के लिए कहता है। जिन हाथ में ग्लव्स बेयर करते हुए कहता है, तेई तुम यहाँ आकर इस बेड के ऊपर लेट जाओ। तयंग कहता है, ठीक है ह्योंग। जंगकुक तयंग के हैंड को तुरंत पकड़ लेता है। तयंग कहता है, तुम बहुत नर्वस दिख रहे हो, तुम्हारे हैंड भी शेक कर रहा है। डोंट वरी, ये बस नॉर्मल चेकअप है। जंगकुक फिर भी बहुत ध्यान से तयंग को बेड पर लेटने के लिए कहता है। तयंग बिस्तर पर लेट जाता है। जिन स्क्रीन पर जंगकुक और तेई को बेबी की हार्ट बीट दिखाता है। बेबी की हार्ट बीट देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटमेंट में जंगकुक एकदम से मॉनिटर के सामने आकर बैठ जाता है और डॉक्टर से हज़ारों सवाल करने लगता है। तयंग के तो हंस हंसकर पेट में दर्द हो गया था। तयंग खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, जंगकुक डॉक्टर को परेशान मत करो, जाओ जाकर अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ। डॉक्टर को अच्छे से चेकअप करने दो। जंगकुक स्क्रीन से दूर हटकर बार बार जिन से पूछ रहा था, डॉक्टर जिन हमारे बेबी कब आएगा? आई मीन बेबी की बर्थ कौन से महीने में होगा और उसमें अभी कितना टाइम है? जंगकुक के लगातार क्वेश्चन पूछने के कारण जिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिन फ्रस्ट्रेट होकर जंगकुक के तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहता है, दिसंबर में बेबी बर्थ का टाइम है। तभी नर्स आकर कहती है, डॉक्टर जिन जल्दी से चलिए, एक इमरजेंसी केस आ गया है। अभी अभी एक इमरजेंसी केस आया है। मरीज़ के हालत बहुत क्रिटिकल है, ऑलरेडी खून बहुत बह चुका है। जिन जल्दी से नर्स के साथ वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जंगकुक फिर से मॉनिटर के पास आकर बैठ जाता है और इमोशनल होकर बेबी के हार्ट बीट को देखने लगता है। तयंग जंगकुक को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। जंगकुक कहता है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है
21 साल के उम्र में ही मैं डैड बनने वाला हूँ और बहुत जल्द एक छोटा सा बेबी मुझे पापा कहकर बुलाएगा। उस डॉक्टर की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इस तरह से छोड़कर किसी और मरीज के पास जाने की? मैं भी वो जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मेरे बच्चे के साथ लापरवाही करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसका खबर लेता हूँ। तभी तयंग कहता है, जंगकुक रिलैक्स, डॉक्टर जिन कोई अनजान नहीं है। डॉक्टर जिन और मैं हम दोनों काजिन ब्रदर्स हैं। जंगकुक देखता है तेई उठकर बैठने की कोशिश कर रहा है तो जंगकुक उसे उठने में और बेड से नीचे उतारने में मदद करता है। बाहर आकर जंगकुक रिसेप्शनिस्ट में आकर जेब से कार्ड निकाल लेता है डॉक्टर के फी पे करने के लिए। तभी तयंग उसे ज़बरदस्ती वहाँ से खींचते हुए हॉस्पिटल से बाहर लेकर आता है। तयंग के इस हरकतों से जंगकुक कन्फ्यूज्ड होकर तेई को देख रहा था। जंगकुक तयंग के लिए कार की डोर ओपन करते हुए कहता है, तुम मुझे इस तरह से खींचते हुए बाहर क्यों ले आए? बेबी मेरा है और अब मुझे ही उसका केयर करना चाहिए क्योंकि मैं फादर हूँ और एक फादर होने के नाते मुझे डॉक्टर की बिल पे करना चाहिए, राइट? तयंग हंसते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर जिन मेरा कज़िन है। यू फॉरगॉट, जिन ह्यूम मुझसे कभी फीस नहीं लेगा और ये जो हॉस्पिटल तुम देख रहे हो ना, इसका ओनर मेरे डैड है। अब चलो यहाँ से। जंगकुक कार बहुत ही ध्यान से ड्राइव कर रहा था। तयंग इरिटेट होकर कहता है, इतनी महंगी कार खरीदने का क्या फ़ायदा? कब से हम एक ही जगह पर घूम रहे हैं, क्या तुम कार थोड़ा और तेज़ नहीं चला सकते? जंगकुक कहता है, हाँ चला सकता हूँ लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो। कार तेज़ चलाने से बेबी को नुकसान पहुँच सकता है, इसीलिए मैं कार बहुत ही ध्यान से चला रहा हूँ ताकि बेबी सेफ रहे। तयंग कहता है, अभी बेबी सिर्फ 2 वीक्स का है, कुछ नहीं होगा। जंगकुक तयंग के बात नहीं मानता। तयंग कहता है, मिस्टर जॉन स्टॉप द कार, मुझे यहाँ उतरना है। जंगकुक कहता है, नो बेबी बॉय, अब तो मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे घर पर ड्रॉप करूँगा। जंगकुक तयंग को किम मेंशन ड्रॉप कर वहाँ से निकल जाता है। तयंग लिविंग रूम में एंटर करते ही अपने डैड को लिविंग रूम के काउच पर बैठकर फ़ोन पर किसी से बात करते हुए देखकर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर किम डॉक्टर जिन से बात कर रहा था। डॉक्टर जिन मिस्टर किम को बताया कि आज उसके पास तयंग रेगुलर चेकअप के लिए आया था और अपने साथ बेबी के फादर को भी लेकर आया था। मिस्टर किम जिन से जंगकुक के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन तयंग को देखकर मिस्टर किम तुरंत कॉल कट कर तयंग से कहता है, तेई, मैं बेबी के फादर से मिलना चाहता हूँ। तयंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता डैड, इसलिए आप इस बारे में भूल जाओ। तभी मिस्टर किम कहता है, तुमने उसे अपने सभी दोस्तों से मिलवाया, यहाँ तक तुम उसे लेकर हॉस्पिटल भी गए थे, तुमने उसे जिन से भी मिलाया है, लेकिन तुम अपने बेबी के फादर को अपने ही डैड से नहीं मिलवाना चाहते हो। ये कहकर मिस्टर किम इमोशनल होने का नाटक करने लगता है। मिस्टर किम के जिद करने पर तयंग उन दोनों को मिलवाने की बात पर एग्री हो जाता है। तयंग कहता है, अगर जंगकुक आपके साथ मीट करने में कंफर्टेबल फील करता है तभी मैं अब दोनों को मिलवाऊंगा। मिस्टर किम ये सुनकर हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट डे तयंग जंगकुक से मिलने एक्सपेंसिव कॉफ़ी शॉप पर आ जाता है। तयंग जंगकुक से कहता है, डैड तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन अगर तुम मेरे डैड से मिलने के लिए कंफर्टेबल हो तभी मैं तुम्हें डैड से मिलवाने ले जाऊंगा, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जंगकुक कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे डैड से मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड मुझसे क्यों मिलना चाहता है? अगर तुम्हारे डैड को किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तयंग जंगकुक के बात पर हंसते हुए कहता है, इसकी नीड नहीं है मिस्टर जियोन, तुम शायद भूल रहे हो, मेरे डैड एक बिलियनर है। वो तुम्हारे तरह बॉटल डिलीवर के काम नहीं करता, उनके पास बहुत सारे कंपनीज हैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं तो हम अभी चल सकते हैं। जंगकुक स्मार्ट करके कहता है, आई हैव नो प्रॉब्लम,
जंगकुक कुर्सी से उठकर खड़े होकर सूट ठीक कर लेता है। जंगकुक एक हाथ जेब के अंदर डालकर कॉफ़ी शॉप से बाहर आते ही 15 से 20 गार्ड भागते हुए जंगकुक के अगल बगल आकर खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और 2 गार्ड जंगकुक के लिए कार के डोर के पास खड़े होकर डोर ओपन कर इंतज़ार कर रहा था। ये सब कुछ देखकर तयंग कॉन्फ्यूज्ड और शॉक दोनों था। तेई कहता है, ये लोग कौन है? जंगकुक एक हाथ तयंग के कमर में डालकर कहता है, ये मेरे लोग हैं, तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग हमेशा मेरे साथ होता है, मुझे प्रोटेक्ट करना ही इनका काम है। तेई और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड हो जाता है। तेई कहता है, तुम हो कौन? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हारे लिए ये जानना नेसेसरी है? तयंग कहता है, हाँ जानना ज़रूरी है, क्योंकि तुम मेरे बेबी के फादर हो। बताओ तुम कौन हो? तुम्हें इतनी गार्ड की क्यों ज़रूरत पड़ता है? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं एक माफिया किंग हूँ, माफिया किंग जियोन जंगकुक। तयंग कहता है, तुम एक माफिया हो? तो फिर? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, पहले चलकर तुम्हारे डैड से मिल लेते हैं। आई थिंक उन्हें और इंतज़ार कराना सही नहीं होगा, राइट बेबी बॉय? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। लास्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।